झारखंड में गढ़ने जा रहा है अबुआ सरकार का नया इतिहास। चुनावी जीत के बाद पीसी में बोले सीएम सोरेन। सोरेन ने कहा, अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया है। लेकिन यह तय है कि गठबंधन 50 से ज़्यादा सीटें जीता है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 से ज़्यादा सीटें होंगी। इस जीत का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जा रहा है। इस जीत से उत्साहित सीएम ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मतदाताओं का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री से मिली शुभकामना के जवाब में उन्हें भी शुक्रिया कहा। चंपई भी नहीं भर पाए रघुवर दास का CNT एक्ट का घाव। बीजेपी की हार की 5 वजहें। भाजपा का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फूस हो गया। शनिवार को आए 81 विधानसभा सीट के रिजल्ट में भाजपा 21 सीट पर सिमट गई है, जो 2019 के मुकाबले 4 सीट कम है। भाजपा की सबसे बड़ी हार एक बार फिर आदिवासी सीट पर हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। हेमंत सरकार के 4 मंत्री बन्ना गुप्ता, बैजनाथ राम, बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से सीट जीत चुके हैं। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी चुनाव जीत चुके हैं। रांची मांडर से जीतकर शिल्पी तिर्की पहुंची पंडरा। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीतने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की सर्टिफिकेट लेने के लिए पंडरा स्थित मतगणना केंद्र पहुंची। उनके साथ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। वहीं पर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर ठुमके लगाए। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन बम्पर जीत की है। महानियुक्ति समर्थकों ने जश्न का माहौल। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम बनने का सवाल पर कहा कि महायुक्ति में पहले दिन से ही तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता मिलकर इस पर फैसला लेंगे। कहा कि फैसला सबको स्वीकार्य होगा, इस पर कोई विवाद नहीं होगा। हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री हारे। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें गढ़वा के पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, लातेहार से शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, डुमरी से बेबी देवी और पश्चिमी जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता शामिल हैं। हेमंत सोरेन सरकार को मिली प्रचंड जीत के बावजूद कैबिनेट के 4 मंत्री हार गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के विकास के लिए कई काम किए, लेकिन मतदाताओं को ध्रुवीकरण के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। विकास का मुद्दा गढ़वा में नहीं, मंत्री बन्ना गुप्ता को उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने बुरी तरह से परास्त किया है। लोहरदगा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत को 34,670 वोट से हराया। कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज किया है। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल। आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई देकर मना रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का जश्न। कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कुल वोट 1,13,507। आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत को मिले 78,837 वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा नेता गब्रिएल हेम्ब्रम को 39,416 वोट से पराजित किया है। डुमरी से जीते जयराम महतो बेबी देवी को हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार डुमरी से JLKM के जयराम कुमार महतो ने जीत हासिल की है। उन्होंने झामुमो के बेबी देवी और आजसू की यशोदा देवी के पीछे छोड़ दिया है। जयराम महतो ने 94,496 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं झामुमो के बेबी देवी दूसरे स्थान पर रही और आजसू की यशोदा देवी तीसरे नंबर पर रही। हेमंत की जीत का हीरो कल्पना सोरेन। 100 से अधिक सभा कर महिलाओं और आदिवासियों को साधा। भाजपा नहीं कर पाई काउंटर अटैक। लोहरदगा में बड़ी जीत दर्ज करने वाले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर उरांव निर्वाची पदाधिकारी अमित कुमार से प्रमाण पत्र प्राप्त किए। बोकारो चास के वंशीडीह मोड़ के पास से आभूषण व्यापारी दिनेश कुमार के बाइक की डिक्की से करीब 20 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हुए बाइक सवार अपराधी। रांची बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी को 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। रांची धुरवा स्मार्ट सिटी रोड में विपरीत दिशा से आ रही ऑटो ने स्कूटी सवार को मारा टक्कर। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। रातू थाना क्षेत्र के तिलता से एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से लोडेड पिस्टल व एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस गिरफ्तार में आए अपराधी की पहचान बिहार कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत छाता गांव निवासी लक्ष्मी साहू 22 वर्ष पुत्र सोनू गुप्ता के रूप में हुई है। वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए यहां आया था। मैकलूसरीगंज थाना के बघमरी पिकेट से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों से पुलिस ने एक कंकाल बरामद किया है। यह बरियातू प्रखंड के पहले उप प्रमुख रहे 47 वर्षीय गौरी शंकर उरांव का कंकाल बताया जा रहा है, जो 39 दिनों से लापता थे। इसे लेकर बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कंकाल के पास से मोबाइल, बाइक, पर्स सहित कई अन्य चीजें भी बरामद हुई हैं। हालांकि पुलिस द्वारा बरामद किए गए कंकाल का डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। खड़ी स्कॉर्पियो को मालवाहक ऑटो ने मारी टक्कर। रातू काठीटाड़ पीरा फुटकल मोड़ के बीच में मालवाहक ऑटो ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, जिसमें स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में सवार लोगों को हल्की चोटें भी आई है। झारखंड में कोहरे के बीच दिन की शुरुआत, सुबह शाम ठंड का बढ़ा प्रभाव, धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार। झारखंड में सुबह और शाम ठंड का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हल्की सर्द हवा के चलने से लोग अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। शनिवार की सुबह कोहरे की स्थिति बनी रही, हालांकि दिन में मौसम साफ हो गया।